आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 22 पद को देखेंगे। यीशु ने फिर उसे देखा हाँ, और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। बस इस पर रस्से रख लो। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 13 पद। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। इस पे भी कुछ लगा सकते हैं आप। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 5 और 11 पद। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उसके लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। जी, मत्ती 14 का 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यूहन्ना 9 का 7। उसने कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने वचन पढ़ा है हमने? आप लोग मत बताइएगा जो पढ़ने वाले इधर। कितने वचन बताया हमने? बहुत पहलवान आदमी है। हालेलुया। बहन की आवाज पहले आई, ध्यान रखना आप लोग। भाई लोग का तो बत्ती गुल हो गई, क्या पूछ ले पास्टर जी ने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 5 वचन है और 5 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। हालेलुया। थोड़ा आप अब बच्चों को जरूर सिखाया करें, बताया करें घर में भी कि शोर ना बचाए, है ना। देखिए, जब मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 22 पद आज जब आप देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री का क्या देखकर मतलब चंगाई दिया? हा? जोर से बोलो। कैसा विश्वास था उसका? मतलब यीशु मसीह ने क्या देखा ऐसा जो उसको चंगाई दिया? देखो, मेन चीज क्या ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं बीच से ताकि आप वचन पढ़ते हो या नहीं। अगर आप वचन पढ़ते हो तो आप फट से पता चलेगा, हाँ ये तो मत्ती तो मैं हमेशा पढ़ता हूं, लूका हमेशा पढ़ता हूं, मरकुस हमेशा पढ़ता हूं, यूहन्ना हमेशा पढ़ता हूं, प्रेरितों की किताब पढ़ता हूं। देखो, जब आप पढ़ते रहेंगे ना तो जो भी कोई वचन बताया जाएगा फट से आपको याद आ जाएगा। ये पता है, इस स्त्री के अंदर जो समस्याएं थी, जो दिक्कतें थी, क्या दिक्कत थी इस स्त्री को? एक लहू बहने का जो रोग था, एक ऐसा रोग था कि इसको कोई भी मेडिसिन, मतलब कोई भी दवाई इसने लेने के बावजूद भी एक किसी भी हकीमों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा किसी भी प्रकार से ये चंगाई को, शिफा को नहीं पाई। और इस स्त्री ने अपने अंदर एक साहस, एक हिम्मत, हौसला को बटोर कर इसने विश्वास कर लिया। मैं भीड़ को नहीं जानती कि वो लोग कैसे चंगाई पाते हैं, मेरा पर्सनल का मामला है। मैं आज, मेरा दिन है, आज मेरे पास समय है और आज मेरी चंगाई है। और बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में, उस गली में, उस रोड पर जब आए तब इसको बताया गया कि आज यीशु मसीह इस जगह में आने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारों को चंगाई दे सकते हैं और हर एक चीज का उनके पास इलाज है, वो सब कुछ आपके लिए कर सकते हैं। जब स्त्री को इस बात को जब पता चलती है तो ये स्त्री क्या करती है? विश्वास के साथ उस भीड़ में घुस जाती है। उसके पास शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, ताकत नहीं था, पर क्या करती है? वो किसी न किसी प्रकार से गिर गई होगी, घिसट के चली होगी, या कैसे भी करके, पता है, पूरे भीड़ में यीशु मसीह के आंचल को टच करती है। क्या छुआ उसने? जैसे उसने आंचल को छुआ तब यीशु मसीह वहां पर रुक गए और एक जोर से आवाज यीशु मसीह निकालते हैं। क्या कहते हैं? मुझे किसी ने छुआ है। ये बातें सुनकर सभी लोग अचंभित हुए कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं?
इतनी बड़ी भीड़ है, सब आपको टच कर रहे हैं, सब आपको छू रहे हैं, और आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि मुझे किसी ने बोले? नहीं नहीं, सब तो ऐसे ही छू रहे हैं, पर कोई ऐसा है जिसने ये विश्वास किया है कि मैं उसके जीवन में सब कुछ कर सकता हूं, और वो मेरे अंदर से शक्ति निकली है, सामर्थ्य निकली है। तब वो स्त्री डर गई कि मैं तो पकड़ जाऊंगी। वो डर रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोले, जब चर्चा होने लगी, तब उस स्त्री ने अपने हाथ को जोड़कर बोला, स्वामी, हमने छुआ है आपको। बहुत जुर्म था, बहुत जुर्म था किसी स्त्री को लहू बहना हो और जाके छू ले। आज समाज में आप देखते हो, टीवी में, मोबाइल में, कोई बड़ा व्यक्ति है, आपने सुना होगा, अभी मैं कई बार आज मैं मोबाइल में भी देख रहा था एक जगह, पता है कुछ ऐसे ऐसे लोग होते थे कि चप्पल, जो शूद्र जिसको बोला जाता है, वो चप्पल अपना उठा के चलते थे। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस दिशा की ओर नहीं लेके जाना चाहता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जब देखा कि डरी और सहमी हुई है, और ये विश्वास करके अपने हाथ को जोड़कर खड़ी कि प्रभु मैंने छुआ है, तो पता है पूरे सभा के अंदर, पूरे भीड़ के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, जा तू चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो स्त्री बड़े आनंद हो गई अपने अंदर, और उसने महसूस कर लिया कि प्रभु की सामर्थ मेरे शरीर के अंदर क्या किया है, काम किया है। मैं आपको बताऊं, यहां पर आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपकी नौकरी के अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और करती है। यीशु मसीह वहां पर एक दो लोग नहीं थे, दो, तीन, चार, पांच हजार की लोग को भीड़ जाती थी। कोई चिन्ह चमत्कार उस समय नहीं हो रहा था रोड पे जब यीशु मसीह जा रहे थे, परंतु पता है एक स्त्री ने ऐसा विश्वास दिखाया कि एकदम सडनली उसके जीवन में चमत्कार हो गया। एक सेकंड के अंदर वो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर लिया। चंगाई, वहां पर खुदा की सामर्थ दिखाई दिया। मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह ने चमत्कार किया कि उस बहन के द्वारा चमत्कार हुआ? आज लोग क्या करते हैं? प्रभु दया नहीं करता, इतना दिन से यार वो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस बहन ने कितनी दिन गई थी? इस बहन के जीवन में चमत्कार क्या हुआ? जिस दिन अपने हृदय में अपने प्रभु को वो स्थान देते हैं कि प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है, आज ही मेरे जीवन में चमत्कार होगा। मैं आपको बताऊं, कल का दिन आपका चमत्कार का गिनने का नहीं होगा, आज ही होगा। क्योंकि स्त्री ने यही निर्णय लिया कि चंगाई मेरी आज है, और उसी घड़ी ये शिफा पा गई। हालेलुया। पता है यहां पर जो हम चंगाई देख रहे हैं, मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह यहां पर हैं, वो अद्भुत काम करने के लिए है हमारे बीच में। अभी जूम में कौन कौन जुड़ता है? जूम में लखीमपुर से एक बहन जुड़ती है, क्या नाम उसका? कंचन। हाँ, कंचन है, कंचन करके नाम है। उसने क्या गवाही दिया कि जब पास्टर जी यहाँ मेरे बारे में बोला कि पास्टर जी जब लखीमपुर आए थे तो मेरे को रोता हुआ देखा कि उसका पति उसको छोड़ दिया था सिर्फ बच्चे के चक्कर में। और उसके बाद मैं गया, उसके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, उसको विश्वास दिला कि परमेश्वर तुझे आशीष देगा। उसका मानसिक धर्म नहीं आता था, जो हर एक बहनों को होता है मानसिक धर्म, उसको नहीं आता था। जब मानसिक धर्म ही नहीं आएगा तो फिर बच्चा कहां से होगा उसको? उसका पति भी छोड़ दिया था। हम लोग प्रार्थना किया, उसका पति उसको ले गया। इस समय दूर है, अपने गांव से भी दूर है, कौन सा एरिया, कहीं पर वो नौकरी कर रहा है, मेरे को स्थान का नाम नहीं याद आ रहा है। उसने क्या गवाही दिया? बोला परमेश्वर ने मुझे मानसिक धर्म भी दिया और परमेश्वर ने मेरे गर्भ को आशीष भी कर दिया। पता है सामर्थ किसी दास के अंदर नहीं है,
सामर्थ जब आप भरोसा और विश्वास के साथ दृढ़ होते हैं, परमेश्वर अपने आप मजबूर होता है आपके लाइफ में चमत्कार करने। वो खुद चमत्कार करता है, सडनली आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाता है और आप चौंक जाते हैं, ये कैसे हो गया। 27 साल या 17 साल ऐसे कुछ बता रही थी, इतने साल के बाद उसको परमेश्वर ने आशीष दिया है। 17 साल के बाद उसको परमेश्वर ने आशीष दिया है। इतना दर्द का उसका जीवन था। मैं सही बताऊं, जब मैं उस बहन को देखा था, बड़ी सुंदर बहने हो, पर इतना टूटी हुई रोती हुई ऐसे मेरे से नजर नहीं मिला है उसने। ऐसे नीचे मुंडी कर रखी थी, टोपी पहन रखी थी। जब मैं उसको देख रहा था मेरे अंदर बहुत मैं सोचा प्रभु इसके लिए मैं क्या करूं, इसका जीवन में शांति आ जाए, आशीष आ जाए। मैं दिल से उसके लिए दुआ की कि प्रभु इसको आशीष देना। मैं जब वो गवाही दे रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि परमेश्वर इसको आशीष दे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, लोग गांव में कहते हैं ना, ईश्वर के लिए देर है पर अंधेर, वो अंधेर आप कर देते। बोलो हम अंधेर नहीं होने देंगे, हम उसकी संतान हैं। एक बात बताओ, मेरा बच्चा कॉपी किताब के लिए उपवास रखेगा क्या मेरे लिए? मुझे कॉपी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, वो जिद करेगा, जमीन में लोड कर ले लेगा जबरदस्ती। मारूंगा भी, दूंगा भी उसे। जिद्दी बन जाओ, मुझे चाहिए, इस साल में चाहिए, आशीष चाहिए। आमीन। मुझे ये बरकत चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सिफा चाहिए, वो आपको देगा। आमीन। सबसे पहला चमत्कार कैसे हुआ? विश्वास से। दूसरा, यीशु की सामर्थ की वाणी से। लूका रचित सुसमाचार 5:13 में पता है, वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो एक कोढ़ का रोगी है। कैसा है वो? हालेलुया, कोढ़ का रोगी है। और पता है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और ये भी व्यक्ति पता है इसका भी इलाज कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। जब ये हार चुका है, तब पता है ये पहाड़ में, ध्यान रखना, अच्छा, किसी के आपने आस पड़ोस में कहीं को किसी को देखा है जिसको टीबी हो गई हो? टीबी जिसकी हो जाती है क्या करते हैं उसको? क्यों? सोचो। और इस व्यक्ति को क्या हुआ है? कोढ़ क्या होता है? पूरा बदन सड़ जाता है, बदबू मारता है, लोग नाक दबाते हैं ऐसे। इस व्यक्ति को कोढ़ हुआ, घर वालों ने पढ़ा ही दिया। हो सकता है कि इसको जब प्यास वोस लगती होगी, कई बार इसको लोग पानी नहीं, क्योंकि बॉम्बे में इसको जाना मना था, और पहले के लोग समाज से लोग बाहर कर देते थे, गांव से बाहर कर देते थे, तुम वहीं रहना। इसका भी परिवार के साथ बोलने का दिल करता होगा, इसको भी रिश्तेदार से बात करने, इसको भी यार दोस्त होंगे, पर क्या करे, ये अपने बीमारी से क्या है, परेशान है। इसको कहां कर दिया गया? जब जो आपके माता पिता है, जो आपके भाई बहन है, जो आपके घर के लोग हैं, जब टीबी होने के बाद आपको अलग कमरा दे देते। कोरोना के समय देखा था कितने लोगों ने गांव में, मैंने सुना कि कुछ लोग पैसा कमाने बेचारे आए थे, जब गांव गए तो माई मेहरारू पैसा ले ली, कहन की दूरी में रहे, हिया ना मर गए। कुछ लोग गुस्से में फांसी लगा के मर गए। हमारे क्षेत्र में ऐसा सुनाई दिया मुझे। किस लिए? पैसा मेरा ले लिया, मुझे नहीं कबूल किया, कोरोना मुझे न हो जाए। 14 दिन 15 दिन ऐसे जैसे कुकुरे का जो टाटी सरकार जाए, उसी सरकार। ये भी इंसान का जीवन जीना चाहता था, उसी चाहता था। पता है गांव के लोग, समाज के लोग इसको जब बाहर निकाल दिया, पहाड़ों में रहता था, जब इसने सुना कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, जैसे आज हम आप
अलग अलग गांव, अलग अलग शहर, अलग अलग गली, अलग अलग मोहल्ले से हम लोग आए हैं। हम लोग सुनकर आए कि यीशु मसीह शिफा करने वाला, चंगाई देने वाला है और वो देता है। ये भी व्यक्ति जब सुनकर, जब प्रभु यीशु मसीह गया ना, तो ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, वो ऐसा लिखा हुआ है, उसने घुटने टेककर यीशु मसीह से कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं चाहता हूं। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपकी बिजनेस आशीषित हो, आपकी नौकरी आशीषित हो, आपका परिवार आशीषित हो। आमीन। यीशु मसीह की क्या इच्छा है यहाँ पे? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं चाहता हूं। उसने संपूर्ण वाणी से क्या बोला? मैं चाहता हूं। और यीशु मसीह ने हाथ रखा, तुरंत उसको क्या मिला? चंगाई। पता है, जब आप अपने आप को, कुछ लोग अपने माइंड में रखते हैं, चलो दरबार जा रहे, ठीक होगा तो होगा, नहीं तो हम जाके थोड़ा सा दवाई भी ले लेंगे। पता है, यीशु तो चाहता है पर आप नहीं चाहते हो। जब आप नहीं चाहते तो यीशु चंगाई नहीं दे सकता। जब आप नहीं चाहते हो तो यीशु मसीह चंगाई दे सकता है क्या? वो आप नहीं चाह रहे हो ना, क्योंकि यीशु मसीह एक जगह नहीं, कई जगह। बरतई में जब यीशु मसीह के पास आए तो बरतई में बोला, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बरतई में ने बोला, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं दुनिया को देखना चाहता हूं। बोला, ले। तुरंत देखने लगा उसने। आपको चाहना है। उसने बोला, प्रभु मैं चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मैं चंगा हो जाऊं। मैं तो चाहता हूं पर आप चाहें तो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो चाहता ही हूं कि तू ठीक हो जाए, तू आशीषित हो जाए। आमीन। और जैसे हाथ रखा, तुरंत वो क्या हो गया? शिफा को पाया है। आमीन। कभी भी ध्यान रखना, अपने माइंड में मत आने देना कि मेरा प्रभु नहीं चाहता। आप घोषणा करना, मैं तेरी संतान हूं, मेरे और तेरे बीच में कोई भी सामर्थ्य मैं स्थापित करता हूं, मेरे जीवन से दूर हो जाए, मेरे परिवार से दूर हो जाए, मेरे बिजनेस से दूर हो जाए। आमीन। जब आप घोषणा करेंगे, कोई भी सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं रह सकती। अगर ये यीशु मसीह के पास नहीं जाता तो सिफाई नहीं पाता, चंगाई नहीं पाता। यीशु मसीह के सामने नहीं घुटना टेकता, नहीं बोलता कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर दें। दुनिया में बहुत लोग बीमार पड़े हैं जब तक प्रभु के साथ। कुछ लोग यहाँ पर आने के बावजूद भी प्रभु से प्रार्थना नहीं करना चाहते। मैं कई बार यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, आंखें खोल के देखा था, ऐसे झांकता, भाई आप किस लिए आए हो? आपका क्या बोझ है? आपका क्या दर्द है? आप प्रभु से बोलो। अगर मेरे पास कुछ ऐसा चीज होता, मैं झोली से निकालता, आपको देता, ले जाके तुरंत ठीक हो जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं भाई आपको देने के लिए। मैं आपको वचन से बता रहा हूं, जो भी चंगाई देता है मेरा यीशु चंगाई देता है। आपका विश्वास देखता है, आपकी आज्ञाकारिता देखता है, आपका परिश्रम देखता है, आपका लगाव देखता है और आपको वो आशीषित करता है। मालिक के पास कुछ नहीं देने के लिए, मालिक खाली पानी डालता है और परमेश्वर उसको बढ़ाता है। मैं एक माली हूं जो आपके जीवन में सिचुएशन को बताता हूं कि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह के नीचे जब आएंगे तब आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। तीसरी चंगाई कैसे हुई है? मरकुस 2:5 और 11 में इसको हम देखेंगे। 4 व्यक्ति ने क्या किया? एक लकवे के रोगी को कहां ले गए? पता चलता है कि यीशु मसीह का मीटिंग चल रहा है और 4 लोगों ने एक लकवे के रोगी को ले गए और वहां पर देखा कि पूरा द्वार में, पूरा घर में, हॉल में, अनगाई में, सब जगह आदमी बैठे हुए जगह लिए जाने के लिए। कोई भीड़ में से जो लोग बैठे थे, जो लोग मीटिंग का देखभाल करने वाले थे, उन्होंने बोला, सुनो यीशु मसीह के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, अब मीटिंग खत्म होगी तब आप जा सकते हो। पर उन्होंने बोला, ना 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 ना, चंगाई मेरी आज है भाई, आज मैं आशीष पाऊंगा। 2 चीज था उसमें, एक विश्वास था भी। उन्होंने पीछे ले गए, चारपाई का ओरदामन खोले, 2 लोग ऊपर 2 लोग नीचे, लकवे के रोगी को चारपाई पर रखे, ओरदामन ऊपर फेंके, 2 लोगों ने ऊपर खींच दिया। और पहले क्या होता था? पहले छत नहीं था, क्या था? खपड़ैल टाइप में। खपड़ैल हटा के
चारपाई यीशु मसीह के सामने गिरा दिया। यीशु मसीह ने बोला, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा विश्वास है। यीशु मसीह ने पता क्या बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, और तुरंत वो लगभग रोगी उठा और चलने फिरने लगा, दौड़ने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये चंगाई जो हुई तो कैसे हुई, आपको यहां पर जोर देना है। ये चंगाई हमने सुन लिया कि हाँ यीशु मसीह ने बोला चल फिर, तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा हुए तो कैसे हुए, क्या किया वो लोगों ने? बाइबल बताती है कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास बेकार है, आपका व्यर्थ है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, पास्टर बोल रहा है एक काम करना, इस हफ्ते उपवास रहना है, मैं अपनी इच्छाओं को थोड़ी ना मारूंगी। पास्टर बोलता है काम करना, चोरी नहीं करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे आप कलेसिया में है वैसे आप अपने बिजनेस में भी होना है, आपको ईमानदार होना है। जैसे यहां पर आप दिखाई देते हैं आराधना करते हुए, आप वैसे ही अपने हर एक क्षेत्र में आप मसीह के बच्चे ही बनकर दिखाएं। शैतान के बच्चे आप नहीं हैं, यहां कुछ वहां कुछ नहीं। जिस दिन आप उसका आदर करेंगे वो आपका आदर करेंगे। आमीन। हम किसकी संतान है? प्रभु की है। जैसे आप यहां पर अपने आप को दिखाते हो, जैसे ही दुनिया जानती है कि बिजनेस में झूठ नहीं बोलना आपको। भाई दो पैसा नहीं बचेगा, मैं बच्चे कहां से खिलाऊंगा, ये मेरा माल है, यही जीतने का है। आपको पड़ता तो ले जाओ, तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ खाने कमाने के लिए बैठा हूं, गवाने के लिए नहीं बैठा हूं। आप झूठ कहां बोल रहे हैं? नहीं, कुछ लोग माई कसम, बाप कसम, बिजनेस कसम, दादा कसम, चाचा कसम, सब कसम खा जाओ भैया, फिर भी सामने वाला विश्वास। हम लोग कहीं दुकान में जाते तुरंत कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, सही बताओ ये साड़ी इतने में कबा, ये कपड़ा इतने में कबा, रोजी कसम। हम लोग बोलते ये झूठ बोल रहा है, बेचारा कसम खाता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, वो कहा था एक 2 रुपये बचता है, बस मात्र 2 पैसे बचता। आप मेरे भाई हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं क्या? जैसे वो कसम खाता मैं तो झूठ बोल रहा है, और जब वो कसम खाता तो हम और उस पर आदराने लगते हैं, ना हम इतना ही दे, तब तक वो कसम पार करके 2 पैसा और कम में देता है। आप किसकी संतान है? आप क्यों कसम खाएंगे, आप क्यों झूठ बोलेंगे? आपको साफ कहना भाई 2 पैसा बचेगा, मेरे बच्चे पीछे भाई, वो उनको मैं कहां से खिलाऊंगा पहनाऊंगा। आमीन। बोलो हम अपने दामन पर दाग नहीं लगने देंगे बिजनेस और नौकरी का समझकर। आमीन। हम अपने दामन पे दाग नहीं लगने देंगे। शैतान झूठा है और आपको झूठ बुलाने की, कुछ लोग बोलते हैं कि वो भला हो तो बोल देवा करा। ये संसार की शिक्षाएं है, मेरे यीशु मसीह ने नहीं बोला इस बात। हालेलुया। लोगों ने बोला क्या तू परमेश्वर का पुत्र? उसने बोला हाँ मैं हूं। वो झूठ बोलकर बच सकता था, बच सकता था कि नहीं? नहीं मैं तो मरियम का हूं, मैं तो यूसुफ का बेटा हूं। झूठ बोल के बच सकता था। उसने बोला नहीं। लोग बोले क्या तू परमेश्वर बेटा? हाँ मैं हूं। बस यही उसका कसूर हो गया कि वो परमेश्वर का बेटा अपने आप को ठहराया और लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये चंगाई कहां से मिली? जब इन्होंने यीशु मसीह ने इनके जीवन में कुछ देखा, उस स्त्री के जीवन में कुछ देखा। क्या सा विश्वास है इसका, और इन लोगों के जीवन में देखा। और पता है, ध्यान रखना, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में चिपटी हुई है, आपको नहीं दिखाई देता है। और जैसे यीशु मसीह ने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, उसका बंधन टूट गया और पूरी रीत से फ्री हो गया। जिस चारपाई उसको लाए थे तुरंत उसको लेकर भागने से।
हालेलुया। और यीशु मसीह की मैं आपको पता मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कुएं में जाते हो, कुएं में कोई जाता है पानी भरने के लिए, चलो बम्बे में आप जाते हो पानी भरने के लिए टोटी से, तो आप भरी बाल्टी लेके जाते हो या खाली? भरी बाल्टी ले जाते, कोई बोले बस भरी, अब खाली लेके जाते हैं तब वो भरता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने, जब आप अपने आप को जब समर्पण करते हैं, तो प्रभु पता क्या करता है, उस हर एक स्थान को भर देता है जहां पर खाली पड़ा है, वहां से सिद्ध करता है, ब्लेस कर देता है हमको आपको। जैसे इस भाइयों ने एक भूख लेके गए, एक प्यास लेके गए। वो लोग बोल सकते थे मेरे पास पैसा है, हम ऑपरेशन करा सकते हैं, वो लोग बोल सकते हैं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, हम 4 भाई लोग हैं, हम अपने भाई को ठीक करा सकते हैं। उन्होंने बोला, अपने विश्वास को दिखाया। कुछ लोग रोका, फिर भी नहीं रुका, वो लोग छत चीर कर यीशु मसीह के सामने लेकर। यीशु मसीह ने बोला, इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह ने तुरंत बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो परमेश्वर उसको ब्लेस किया। आपके अंदर कौन सा विश्वास प्रभु यीशु मसीह देखेगा? कौन सा विश्वास आप दिखाना चाहते हैं? आज आपका विश्वास सिर्फ चंगाई के लिए नहीं है। जब आपको बोने की बारी आती है तब भी विश्वास आपका देखा जाता है। हम लोग तो अपने बिजनेस में आशीष पाना चाहते हैं, नौकरी में आशीष पाना चाहते हैं, पर जब हम बोने की बारी आती है परमेश्वर के राज्य के लिए, तब हम विश्वास नहीं दिखाते वहां। फिर हम सोचते हैं हम इतना दे देंगे तो इतना कैसे होगा, इतना दे देंगे कितना। कई बार कुछ लोग कुड़कुड़ा के देते हैं, कुछ लोग गुस्से से देते हैं, ये देना ही पड़ेगा इतना। मैं आपको बताऊं, आप कुड़कुड़ा के देंगे, आपका भेंट व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। उसको आपका विश्वास की भेंट चाहिए, आदर की भेंट चाहिए। आमीन, हालेलुया। चौथी, ध्यान से सुनना, करुणा से चंगाई। मत्ती 14:14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया। यीशु मसीह ने क्या खाया उन पे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, किन लोगों के ऊपर तरस खाया वो? बड़ी भीड़। क्यों तरस खाया पता आपको? ऐसे भीड़ को देखकर तरस नहीं कोई खा जाता, इसके पीछे कुछ राज्य है। हाँ? राज है। क्या चीज है? खिलाते आते थे सब। हाँ, ध्यान सुनना, यीशु मसीह यहाँ चमत्कार किया, आगे चला गया। पूरा दिन यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। उस गांव में सुसमाचार बटा, चंगाई छुटकारा दिया, फिर वहां से चल दिया। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भूखी प्यासी, इतना प्यार करने वाली भीड़ प्रभु के पीछे जब चल रही थी, तो यीशु मसीह ने तरस क्यों खाया पता है? इनका कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, इसलिए ये मेरे पीछे आ रहे। यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया और वहां पर हर एक को चढ़ाया, हर एक को ब्लेस किया। आज इन्होंने एक दिन आते, 2 दिन आते, सोचते नहीं यीशु मसीह सुनता ही नहीं है, क्या छोड़ जाते हैं। यीशु मसीह आपका विश्वास देखता है कि आपका भरोसा मेरे ऊपर है नहीं है। अगर है तो यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर। ऐसा लिखा हुआ है, करुणा से चंगाई। यीशु मसीह ने करुणा किया, वहां पर दया किया। जब आप आत्मा और सच्चाई से जब उसके पीछे जब आप चलना शुरू करते हैं, कई बार जब आप प्रभु के पीछे चलोगे ना, ध्यान रखना, आपके सामने दुख आएगा, मुसीबत आएगी, तकलीफें आएंगी। अच्छा, जब ये लोग भूख प्यास में चल रहे होंगे तो कैसा जीवन होगा? वहां पर चढ़ाइयां होगी, रोड कैसा होगा? यीशु मसीह पता है गांव में बहुत कम जंगलों में जाना शुरू करता था, पहाड़ों में जाना शुरू करता था, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी उनके पास। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आप किस प्रकार से प्रभु के पीछे चल रहे हैं? आज
हम जब वचन को देख पाते हैं कि यीशु मसीह हर एक एंगल से हमारे और आपके जीवन को बेहतर करने के बारे में सोच रहा है। हर एक एंगल से कोई उसके पास आ रहा है, कोई टच करके छू रहा है, कोई उसको भीड़ में जाकर उसके सामने लोगों को लेके आ रहे हैं। यीशु मसीह देखकर हर एक एंगल में क्या कर रहा है, उनको चंगाई दे रहा है। आमीन। पांचवी चंगाई के बारे में हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 9:7। यूहन्ना 9:7 में जो लिखा हुआ है, एक जन्म का अंधा जब प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया तो लोगों ने क्या बोला, उसके चेलों ने बोला, प्रभु इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया है, परंतु ये परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें ध्यान रखना, वहां पर यीशु मसीह ने ये तो वचन बोला, उसके बाद क्या किया, जमीन में थूका, मिट्टी साना और उसके आंख में लगाया, और यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, जा सिलोल के कुंड में क्या कर, धोले। और वो जाता है, उस कुंड में धोता है और उसकी आंख चंगी हो गई। बताओ यहाँ पर क्या चीज है जो चंगाई के कारण हुई? क्या चीज है? हाँ, यहाँ पर एक आज्ञा है। यीशु मसीह ने उसको देखा, तरस खाया, थूका, मिट्टी साना, आंख में लगाया, पर यीशु मसीह ने एक बात बोला, जा सीलो के कुंड में क्या कर। अगर वो नहीं आज्ञा मानता, नहीं चाहता तो चंगाई पाता। ध्यान रखना, आपकी हमारी चंगाई परमेश्वर कई बार आज्ञा न मानने के द्वारा रुक जाती है। जब हम आप उसकी आज्ञा को पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वो कई बार आपने, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने उसको अनुभव किया कि नहीं किया है, कई बार हमने जब उसकी आज्ञा को पूरा किया है ना, एक बड़ी आशीष को देखा है, एक बड़ी ब्लेसिंग को देखा हमने। मैं आपको बताऊं, कई बार हमने क्या किया, जब मैं फास्टिंग रखता था तो मैं बहुत मीटिंगों में जाता था, तो 12-1 बजे जब खाना खिलाते थे ना, तो कई बार सब लोग रहते थे, ये होता मैं चलो खा लेता हूँ। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे धिक्कार दिया, बड़ा अजीब सा महसूस किया मैंने, मैं घबरा गया, मैंने क्या हुआ? फिर प्रभु का आत्मा ने बोला, तू आधे मन से मेरे पीछे चल रहा है, उपवास में हूं, जब तक रहूंगा खाना मिलेगा खा लूंगा, ये क्या है? उपवास का मतलब है कि जब मेरे पीछे तो जब मुझे तूने स्वीकार कर लिया कि प्रभु आज के दिन मैं फास्टिंग हूं, मेरे साथ बैठ जा, अगर हो सकता इमरजेंसी तेरी मीटिंग है तो जा, पर ध्यान रख, जो तू समय निर्धारित किया है, अगर 5 बजे 6 बजे, तो उसी समय मेरे से ज्यादा तेरा भोजन प्रिय है क्या? मेरे से ज्यादा कौन तेरा प्रिय है? तो उस समय मुझे बड़ा आज्ञा को महसूस हुई कि प्रभु मैंने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है। आप उस दिन जब प्रभु ने ये बात, मेरे ये आज्ञा तो नहीं लिखा यहाँ पर मेरे अंदर एक आज्ञा से आई कि मैं आज से प्रभु जब मैं फास्टिंग रखूंगा, मैं 6 बजे के बाद ही तोड़ूंगा। तब जाकर क्या हुआ, मैं उस दिन से जब मैं फास्टिंग रखता हूँ, चाहे हफ्ता का दिन रखूं, चाहे 10 दिन का रखूं, चाहे 3 दिन का रखूं, मैं पूरे समय कितना भी बेहतरीन खाना बन जाए, कितना भी अच्छा खाना, मैं सही बताऊं, जब मैं पहले फास्टिंग रखता था ना, घर में भी मेरी वाइफ बड़ा सुंदर सुंदर खाना बनाना, जिस मीटिंग में जाऊं वहां पर कहीं चिकन, कहीं बिरयानी, कहीं कुछ, अरे यार चलो खा लेते हैं, ऐसे मन में आता था। और जिस दिन से मैंने निर्णय लिया कि नहीं फास्टिंग तोड़ूंगा, कोई फर्क नहीं है, और अब खाना का प्रभुता मेरे ऊपर नहीं आती है, क्योंकि हमने शरीर की अभिलाषाओं को क्या कर दिया पता है, मान लिया। मैं आपको शारीरिक चंगाई के बारे में विशेष करके 90% आपको बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आज्ञाकारिता में जब आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार से आपको किसी भी माध्यम से कोई आज्ञा देता है, जब उस आज्ञा को आप पालन करते हैं, तो पता क्या करते हैं, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में जोड़ देते हैं, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप जोड़ देते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपकी चंगाई कहां पर है? आपके जीवन में अगर आप चमत्कार को देखना चाहते हैं, सामर्थ को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना है। आज का वचन जो हमने सीखा है, जो हमने बताया है,
मेरे प्रिय, मैं यहाँ पर वचन समाप्त करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता हूँ आपके लिए वचन। सबसे पहली चीज है, यीशु मसीह के चंगाई का वचन जो है, विश्वास से चंगाई होती है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके लिए मजबूर होकर आपको चंगाई देता है। दूसरी चीज जो हमने पाया कि यीशु मसीह की संपूर्ण वाणी से चंगाई मिलती है। यीशु मसीह ने जिसका वचन है, जो उसका सामर्थ्य है, आपके हृदय में, आपके जीवन में काम करेगा जब आप उसके लिए खड़े होंगे ईमानदारी से। हमें तीसरी चीज, पाप क्षमा। ये तो यहाँ पर दिखाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किया, पर आपने क्या पश्चाताप किया? क्या आपने तौबा किया? क्या आपने खुद अपने आप को वहां पर देख किया, नर्म किया अपने आप को, शून्य किया अपने आप को? आपको शून्य करना है, आपको दीन करना है अपने आप को, आपको नर्म करना अपने आप को, पश्चाताप करना है। मैं क्रिसमस को जो 31 तारीख को रात में हमने सबसे पहले जब पश्चाताप कराएंगे अपने आप को, क्या करें? पश्चाताप। भजन संहिता 51 पढ़ाया, घुटने पे आए, हमने सभी को 25 में जो हमने किया है, हम 26 में एक नया वाचा बांधते हैं। मैं आपके साथ ईमानदारी, पवित्रता के साथ अपने जीवन को आगे लेके जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के चेले ज्यादा क्यों नहीं हुए? 12 ही चेले क्यों थे? भीड़ को क्यों नहीं चेला बनाना था? उसको पता है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में आज्ञाकारिता में, दीनता, नम्रता में आ जाएगा, एक व्यक्ति सारी चीजों को बदल कर रखेगा। हमें आप इस भीड़ में हर एक व्यक्ति को मैं ठीका नहीं ले सकता और न ही मैं बोल सकता हूं, पर मैं विश्वास कर सकता हूं कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सचमुच में प्रभु का वचन को अपने हृदय में रखते हैं और ईमानदारी के साथ अपने जीवन में चलने के लिए वादा करते हैं कि प्रभु ये वचन मेरे लिए है और आज से मैं इन आशीषों को अपने जीवन में देखने जा रहा हूं और देखेंगे वो। हमें जब आप कोई भी चीज अपने लाइफ में, ध्यान रखना, ये स्त्री का लहू बहने का चंगाई का समय था, वो लहू बहने का चंगाई पाया, पर हो सकता है कि आपका बिजनेस की समस्या चल रही है, तो आप बिजनेस की आशीष कैसे पाएंगे? नौकरी की चंगाई कैसे पाएंगे? आर्थिक की चंगाई कैसे पाएंगे? सबका परमेश्वर ने बाइबल के अंदर, पता है, बाइबल के अंदर ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। हर एक समस्या का हल दिया गया, समाधान दिया गया, हर एक समस्या का। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए समाधान रखे, हर एक समस्याओं का समाधान दिया। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इब्रानियों 13 का 8 पढ़िएगा, मत्ती 8 का 17। जल्दी से इन वचनों को पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। ध्यान रखना, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, बाइबल साइड करते हैं। यीशु मसीह कल और आज और युगा युग कैसा है? इब्रानियों 8 का 13 में क्या लिखा है? यीशु मसीह कल और आज। जोर से बोलो, यीशु मसीह कल आज और युगा युग वो एक सा है, एक सा है। इसका मतलब पता क्या है? जो मूसा के जमाने में किया, जो पतरस के जमाने में किया, जो यूहन्ना के जमाने में किया, जो लोगों के जीवन में चमत्कार किया, वो आज भी करने के योग्य है। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं इस वचन के लिए? ये वचन किसके लिए है? किसका विश्वास मरा हुआ था वो जिंदा हो रहा है। मत्ती 8 का 17 पढ़िएगा। जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। यशाया ने क्या बोला था? उसने आप ही हमारे गुनाह को, हमारे पाप को, हमारे रोग को, हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, अपने लहू बहाकर, कोड़े खाकर हमें चंगाई और शिफा दिया है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और आत्मा में आप बोलें,